नमस्कार साथियों, मैं दीनानाथ सिंह इस अनेकांत दृष्टि चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे हिंदू धर्म में अनेकों ऐसी धारणाएं हैं, भ्रांतियां हैं। उनका जो है हमारे मार्ग में आगे बढ़ने के लिए वे रोड़े की तरह हमें भटकाती हैं और हमें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने में मदद नहीं करती। उससे हम मार्ग अपना भटक जाते हैं। इनके कारण हम सरलतापूर्वक अपने धर्म का पालन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हमारी अज्ञानता भी एक मुख्य कारण है जो हमें योग मार्ग से विचलित कर देती हैं। जैसे कि हम सदा यह मानते आए हैं कि शंकर, जिन्हें हम भगवान शंकर कहते हैं, उन्हें ही हम शिव मानते हैं, जबकि शिव की अलग सत्ता है और देवता शंकर की एक अलग सत्ता है। तो हमें इस फर्क को अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि शिव कौन है और शंकर कौन है। शंकर जी जो हैं वे सृष्टि का विनाश करते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि का रचना करते हैं और विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं। इन तीनों देवताओं को जो है परमात्मा शिव ने उत्पन्न किया है और इन्हें क्रमशः सृष्टि, पालन और विनाश का कार्य सौंपा है। तो ऐसा है कि हम इन्हें एक देवता के रूप में पूजते आए हैं। इन देवताओं को परम देवता मानते हैं और परमात्मा शिव की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि हम असल में हमें परमात्मा शिव का ही ध्यान करना चाहिए, उनकी साधना करना चाहिए। तो महाकाश में अंतरिक्ष के ऊपर ब्रह्मा जी का लोक है, जिसमें ब्रह्मा जी निवास करते हैं और उसे ब्रह्मलोक कहते हैं। और इसके ऊपर विष्णु जी का लोक है, जिसे विष्णु लोक कहते हैं, तथा इसके भी ऊपर शंकर जी का लोक है, जिसे शंकर लोक कहते हैं। और इन सब के ऊपर शिव लोक है, जहाँ शिव जी हैं, जो परम ज्योति के स्वरूप सदैव अपने परम धाम में स्थित रहते हैं। गीता में इस परम धाम को कहा गया है कि यह धाम स्वयं प्रकाशित है, इसे सूर्य चंद्र आदि जो है प्रकाशित नहीं कर सकते। यह स्वयं प्रकाशित है और इसी परम धाम में भगवान शिव निवास करते हैं, रहते हैं और वहीं से इस सृष्टि का संचालन करते हैं। तो ये शंकर का जो लोक है, शिव लोक के अर्थात भगवान शिव के करीब होने से ही हम शंकर जी को ही शिव मानते आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। परमात्मा शिव ने ही ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तथा अन्य सभी देवताओं को जो है सृष्टि किया है और हमें हमारे लक्ष्य की तरफ बढ़ने की वे प्रेरणा देते आए हैं कि तुम सभी हमारी साधना करो और हमें पल पल याद करो, तब हम तुम्हें जो है परम धाम में मोक्ष की प्राप्ति करा देंगे और जीवन का असली लक्ष्य प्राप्त कर तुम परम शांति को प्राप्त होगे। ऐसा भगवान शिव जी का यह कथन है। गीता में परमात्मा ने अर्जुन को उपदेश देते हुए बारंबार कहा है कि तुम मुझसे योग युक्त हो, मुझे क्षण क्षण याद करो
और मुझ में मग्न हो जाओ। वे अशरीरी हैं, अर्थात उनके कोई शरीर नहीं है, बाहरी वस्तुओं से उनकी कोई आवश्यकता पूर्ति नहीं होती। वह तो अशरीरी हैं, उन्हें न फूल की ज़रूरत है, न फल की ज़रूरत है, न धूप जलाने की ज़रूरत है, न दिया जलाने की ज़रूरत है। वह तो अशरीरी हैं, उनकी इससे कोई जो है सरोकार नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। वे केवल मन के तारों द्वारा ही पकड़ में आते हैं। चिंतन मनन करने से ही उनका ध्यान लगता है और योगी पुरुष जो है उनमें लीन हो जाते हैं, उनके ध्यान में मग्न होकर परम आनंद की प्राप्ति करते हैं। तो ऐसा है कि हम जो शंकर जी को शिव कहते हैं, तो हमने यह देखा होगा, इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि शंकर जी का हम प्राय जो चित्र देखते हैं उसमें वे अधखुली नेत्र लिए हुए जो है, क्षमा कीजिएगा, वे अधखुली नेत्रों से हम देखते हैं कि वे देख रहे हैं और किसी ध्यान में मग्न हैं और हमेशा जो है ऐसे आसन जमा कर बैठे रहते हैं, लगता है वे किसी का ध्यान कर रहे हैं। तो यदि वे स्वयं शिव होते तो ध्यान किसका करते? वे ध्यान में क्यों बैठते? वह यदि शिव होते तो ऐसा नहीं करते। लेकिन वह तो देवता हैं, भगवान शंकर जो हैं विनाश के देवता हैं। तो जबकि हम चित्र में देखते हैं कि वे ध्यान मग्न अवस्था में उन्हें दिखलाया जाता है, तो इससे यह साबित होता है कि वह किसी और का ध्यान कर रहे हैं। तो वे जिसका ध्यान कर रहे हैं, स्पष्ट है कि वह परमात्मा शिव का, जो ज्योति स्वरूप हैं, जिनका स्वरूप उगते हुए सूर्य की तरह है, प्रकाशवान है, तेजपुंज है, तो उनका वह ध्यान करते हैं, जो वही शिव हैं। तो शिव जो है परम ज्योति स्वरूप हैं और जिनका वर्ण उगते हुए सूर्य की तरह सुनहरे लाल रंग का है और जहाँ से प्रकाश ही प्रकाश की किरणें निकलती रहती हैं, वही परमात्मा शिव हैं। तो भगवान शंकर उन्हीं का ध्यान करते हैं, जैसा कि हम चित्र में देखते हैं। तो शंकर जी जो हैं प्रलय करने वाले देवता हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और विष्णु जी पालन करते हैं। तो परमात्मा शिव ने इन तीनों देवताओं को सृष्टि, पालन तथा संहार करने का जो है कार्य सौंपा हुआ है और स्वयं वे साक्षी भाव में परम धाम में अवस्थित रहते हैं। यदि ये तीनों देवता नहीं भी रहते तो भी परमात्मा उस परम धाम से ही जो है अपनी शक्ति से सृष्टि, स्थिति और विनाश का कार्य स्वयं भी कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने लीलावश इन तीनों देवताओं की तथा अन्य सभी देवताओं की, या कहें तो संपूर्ण सृष्टि की, उन्होंने स्वयं ही रचना, पालन और संहार का कार्य करते हैं या इन देवताओं से करवाते हैं। तो वे ज्योति स्वरूप परमात्मा ही शिव कहे जाते हैं। गीता में इनका जो है बारंबार वर्णन भगवान कृष्ण ने किया है कि ये परमात्मा जो है परम पुरुष हैं और योगियों के परम लक्ष्य हैं और जो है परम शांति, परम शक्ति तथा परम ज्ञान का जो है संसार में विकरण करते हैं, फैलाते हैं और योगियों का उद्धार करते हैं। इस प्रकार यह जो परमात्मा शिव हैं हमारे जीवन के परम लक्ष्य हैं। तो हमें यह चाहिए कि भगवान शिव जो हैं वे ज्योति स्वरूप हैं और शंकर जो है शारीरिक देवता हैं
ये प्रलय का सर्वनाश या संहार या विनाश करते हैं। तो ये शंकर विनाश के देवता हैं और परमात्मा शिव जो हैं संसार के सृष्टि के रचयिता हैं। तो इन्हीं सब देवता जो हैं परमात्मा शिव से शक्ति प्राप्त करके ही अपने अपने कार्यों में जो है योग्यता प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा शिव से ही शक्ति प्राप्त करके सृष्टि रचना में संलग्न होते हैं। विष्णु भी शिव से ही शक्ति प्राप्त करके पालन करते हैं और भगवान शंकर भी शिव से ही शक्ति प्राप्त करके अपने विनाश कार्य में जो है योग्यता प्राप्त करते हैं और विनाश कार्य करते हैं। इस प्रकार यह सृष्टि चक्र चलते रहता है। इस विनाश के बाद पुनः नई सृष्टि होती है, फिर पालन होता है विष्णु द्वारा और पुनः शंकर के द्वारा इसका संहार होता है और इसके पश्चात पुनः नई सृष्टि होती है। तो यह सृष्टि चक्र हमेशा घूमते रहता है, लेकिन इस सृष्टि चक्र का जो है घूर्णन या इसका घूमना हमें यह बतलाता है कि यह इतना बड़ा जो बवंडर उठ रहा है, आखिर इसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। तो इन संसार में हम देखते हैं कि सभी प्राणियों में हम मानव ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हम में ज्ञान है और हम में विवेक है, बुद्धि है। तो हम अपने विवेक द्वारा अपने लक्ष्य को समझें और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाएं, ताकि हम जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकें और परमात्मा से संयुक्त हो सकें और उस परम आनंद की, परम शक्ति की तथा परम ज्ञान का जो है प्राप्ति कर सकें। तो हमें परमात्मा शिव से एक ही भाव में संयुक्त रहना है। इसी अवस्था को ही धर्मशास्त्रों ग्रंथों में योगी की परम ध्यान अवस्था कहा गया है। इससे ऊंचा और कोई जो है मार्ग नहीं है और ना ही तो इससे कोई उद्देश्य है जो कि हमें अनेक सिद्धियों तथा अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति योग द्वारा कराता है। हम योग के द्वारा अनेक प्रकार की अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं और उनसे अपने लक्ष्य की भी प्राप्ति कर सकते हैं, भौतिक सुखों की भी प्राप्ति कर सकते हैं और परमार्थिक लक्ष्यों की भी प्राप्ति कर सकते हैं। इसे ही मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति कहा गया है। तो भगवान कृष्ण ने यह कहा है कि जो भी संसार में शक्ति युक्त वस्तु है या कांति युक्त वस्तु है, वह सब परमात्मा के तेज से ही उत्पन्न हुई हैं। तो जब तेज से ही उत्पन्न होती हैं तो क्यों नहीं जो तेज युक्त नहीं भी हैं, चाहे जो कांति युक्त नहीं भी हैं, वे सारी वस्तुएं भी तो परमात्मा से ही उत्पन्न हुई हैं और उस सृष्टिकर्ता परमात्मा शिव जो हैं परम लक्ष्य हैं हमारे लिए, उनको प्राप्त करना परम उद्देश्य है। हमें वस्तुओं के जंजाल में न पड़कर हमें परमात्मा की जो है भक्ति या योग युक्त होने का प्रयास करते रहना चाहिए। और परमात्मा में जिन्हें हम प्रकृति कहते हैं वह भी उन्हीं में अवस्थित है। प्रकृति एक अलौकिक सत्ता है जिन्हें हम शक्ति या महाशक्ति या परम शक्ति या भगवती या महादेवी कहकर पुकारते हैं। देवी भागवत में महादेवी ने या महाशक्ति ने या त्रिगुणमयी माया ने
यह कहा है कि मुझ में और शिव में कोई अंतर नहीं है। जो मैं हूँ वह शिव हैं और जो शिव हैं वही शक्ति हैं, अर्थात हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो मैं हूँ वही वह है, जो वह है वही मैं हूँ, अर्थात शिव शक्ति दोनों एक ही तत्व हैं और एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो उनमें कोई भेद न मानते हुए जब हम परमात्मा से योग युक्त होंगे तो इसका अर्थ हुआ कि हम शक्ति से भी योग युक्त हो गए, और शक्ति से योग युक्त हो गए तो इसका मतलब हम परमात्मा से भी योग युक्त हो गए। तो किन्हीं एक से भी योग युक्त हम यदि हो जाएं तो उनकी जो शक्तियां हैं हम प्राप्त कर लेंगे, शक्ति की भी प्राप्ति हो जाएगी, और शक्ति से संयुक्त होंगे तो शिव की शक्तियां भी हमें प्राप्त हो जाएंगी, और इन शक्तियों के द्वारा हम अलौकिक कार्य कर सकते हैं। तो जहाँ तक हम देखते हैं कि योग की अवस्था प्राप्त होने पर योगी को अनेक प्रकार की शक्तियाँ सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। उन सिद्धियों के द्वारा जो है वे नाना प्रकार के जो है सिद्धियों को प्राप्त कर अपना जीवन लक्ष्य जो है प्राप्त कर लेते हैं। और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामान्य मनुष्य जो हैं अपना जीवन नष्ट करते फिरते हैं और अनेक प्रकार के भौतिक सुखों में ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। जबकि योगी पुरुष विवेकशील होता है, वह अपने को योगयुक्त अवस्था में धारण कर परम लक्ष्य की प्राप्ति करते रहता है। तो इसे हम इस प्रकार समझें कि तादात्म्य अर्थात किसी भी वस्तु को हम अपनी चेतना को उसमें अवस्थित करेंगे तो उस वस्तु का गुण हमारे अंदर प्रवेश करेगा। जैसे हम यदि सूर्य का ध्यान करें तो सूर्य का ताप हम पकड़ सकते हैं, सूर्य का प्रकाश हम ग्रहण कर सकते हैं, चाहे सूर्य कहीं भी हो, सूर्य हमारे सामने नहीं भी हो, लेकिन यदि हम सूर्य का ध्यान करते रहें तो हमें ताप का अनुभव होगा, प्रकाश का अनुभव होगा, हमारी नेत्र की ज्योति जो है बढ़ जाएगी। तो इससे यह प्रतीत होता है कोई शक्ति है जो किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं करती, केवल ध्यान करने से भी वह शक्ति उस दिशा में जाती है और तदनुसार वही शक्ति हमारी आत्मा में प्रवेश कर हमें जो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति करा देती है। तो हमें चाहिए कि हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परमात्मा से, उस ज्योति स्वरूप परमात्मा से जो उगते हुए सूर्य की तरह प्रकाशवान हैं, प्रकाश के पुंज हैं, उनके ध्यान में हम मग्न रहें। वही शिव हैं और शंकर जो हैं वह प्रलय के देवता हैं। तो हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए परमात्मा से या शक्ति से या महाप्रकृति से योग युक्त हों और अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने की तरफ अग्रसर हों। तो हम यह सोचते हैं कि आखिर जीवन है क्या? जीवन क्या है? केवल जीना, खाना, सोना और मर जाना ही जीवन है? नहीं, हमारे लिए जीवन कुछ और अर्थ रखता है, और उस अर्थ की प्राप्ति जो है उसका लक्ष्य क्या है? परम आनंद की प्राप्ति करना। वैसे तो पशु भी जीते खाते सोते और मर जाते हैं, लेकिन उनमें विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, वे उतने में ही कृत्य हो जाते हैं, वे अपने को उतने में ही धन्य मान लेते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य कुछ दूसरा है, हमें कुछ उससे ऊंची प्राप्ति करनी है।
इसीलिए हम आनंदित नहीं हो पाते, इधर उधर भटकते रहते हैं और उस आनंद की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की वस्तुएं और प्राप्ति करने के लिए जो है क्या क्या करते रहते हैं, लेकिन हमें उस आनंद की प्राप्ति नहीं होती। जैसे कहा गया है कि मृग तृष्णा का जल, मृग तृष्णा का जल जंगल में चाहे कहीं भी गर्मी के दिनों में हम देखते हैं कि सुदूर दृष्टि दौड़ाने पर लगता है जैसे वहाँ पानी है, पानी की लहरें उठ रही हैं, लेकिन वैसा नहीं होता, वहाँ पानी नहीं है। और वहाँ यदि हम जाकर देखें तो हम जहाँ पहले थे फिर यहाँ पर जो है पानी की लहरें दिखाई देगी, जो है तरंगे उठती हुई दिखाई देंगी। इसे ही मृग तृष्णा का जल कहा जाता है। तो हम अपने जीवन लक्ष्य से भटक कर मृग तृष्णा की जल की प्राप्ति के लिए दौड़ रहे हैं और न जाने क्या क्या कर रहे हैं, अच्छे बुरे कर्मों को कर रहे हैं। तो इन सब भटकाओं से दूर होकर हमें परमात्मा शिव की प्राप्ति करने के लिए योग युक्त होना चाहिए। माता शक्ति से जो है योग युक्त होकर शक्तियाँ प्राप्त करनी चाहिए। ये दोनों ही शिव और शक्ति एक ही तत्व हैं और इनकी प्राप्ति के लिए हमें सदैव सचेष्ट रहना चाहिए। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अब इतना ही कहकर मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।